दोस्तों साल 1999 जब एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा होता है इंडिया में और जिसमें करीब 290 लोगों की जान चली जाती है और सैकड़ों घायल होते। इस ट्रेन हादसे को गैसल ट्रेन डिजास्टर के नाम से जाना जाता है और वो ट्रेन एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कई दिनों तक न्यूज़पेपर की सुर्खियां बना रहा और पूरा का पूरा रेलवे डिपार्टमेंट को झकझोर दी। हालांकि इसके बाद जो हुआ बहुत अनएक्सपेक्टेड था और जो तत्काल रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया इस घटना की मौलिक जिम्मेदारी लेते हुए। जी हाँ, ये आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि आज के जमाने में जब पॉलिटिशियन किसी भी हद तक जा सकते अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तो ये कौन से पॉलिटिशियन थे जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना पूरा करियर दांव पे लगा के इस्तीफा दे दिया। तो आइए चलते देखते कौन है। जी हाँ, ये और कोई नहीं, बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार जी हैं जो 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और अपना 4th इनिंग एज ए चीफ मिनिस्टर बिहार में शुरू करने जा रहे हैं। इनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है और मैं बता दूं कि ये पहले ऐसे रेल मंत्री हैं आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने रेलवे एक्सीडेंट होने के बाद इस्तीफा दे दिया था मॉरल जिम्मेदारी लेते हुए। तो नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 बख्तियारपुर बिहार में हुआ। इनके फादर जो थे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे, कविराज राम लखन के नाम से, एंड उनकी जो मदर थी वो परमेश्वरी देवी थी। इनको कहा नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, हमेशा एग्जाम्स में टॉप आते थे और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी पटना से करी थी जो कि उस टाइम बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और ये इन्होंने एक छोटी नौकरी भी करी थी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले। तो अब क्वेश्चन आता है कि इन्होंने पॉलिटिक्स कैसे ज्वाइन किया या क्या इन्फ्लुएंस किया। तो जैसा कि ज्यादातर बिहार के नेताओं में था, जो जैसे जेपी आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था, तो नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन से काफी इन्फ्लुएंस थे और काफी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया। कहा जाता है कि 1974 से 77 तक नीतीश कुमार ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और 1977 में वो पहली बार चुनाव लड़े और उसके बाद 1985 में नीतीश कुमार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हरनौत सीट से लड़े और वहां से चुनाव जीता और इस तरह से अपना स्टेट बिहार के स्टेट असेंबली में जगह बनाई। और दोस्तों ये वही दौर था जब लालू जी पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे और नीतीश जी उनके साथ साथ रहते थे। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि लालू जी के उस टाइम चाणक्य थे, इन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इनके वैचारिक मतभेद हुए और ये अलग हो गए। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी ने और जॉर्ज फर्नांडिस ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जो कि समता पार्टी के नाम से जाना जाता है और नीतीश कुमार को बिहार का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया। हालांकि ये बिहार के चीफ मिनिस्टर 2005 में बने और उससे पहले ये सेंट्रल लीडरशिप में सेंट्रल पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे। तो अगर मैं सेंट्रल पॉलिटिक्स की बात करूं तो 1989 में पहली बार ये लोकसभा में जनता दल की टिकट से बरहा सीट से जीते। उसके बाद 1991 में दोबारा मिड टर्म इलेक्शन हुआ। ये 89 वाला सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया तो 1991 में दोबारा से इलेक्शन चुनाव हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार जी विजयी रहे बरहा सीट से। और जो ये थोड़े इसका जो शॉर्ट पीरियड था, काफी कम समय में का जो ये जो सेशन वो रहा है लोकसभा, ये जो सेशन रहा है तो उसमें ये इन्होंने ये एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर हुए थे थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद उसके बाद 96 और 98 में दोनों बारी चुनाव हुआ, दोनों बारी ये जीत के आए लोकसभा से ही। और 2001 से 2004 के बीच जिस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट भी थी सेंटर में, नीतीश कैबिनेट मिनिस्टर बने। कौन सी मिनिस्ट्री इनको मिली? एग्रीकल्चर और रेलवे मिनिस्ट्री। तो कहा जाता है कि जब रेलवे मिनिस्ट्री नीतीश के पास थी तो उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स किए रेलवे में, जो कि इंटरनेट टिकट बुकिंग का और तत्काल स्कीम का। तो जी हाँ, ये दो जो
जो स्कीम है जो काफी अच्छा काम किया नीतीश कुमार जी ने। ये जो जैसे कि आज हम घर बैठे टिकट बुक करा सकते हैं, या अगर हमें अर्जेंट बेस पे जाना हो तो हम कल की टिकट तत्काल में ले सकते हैं। तो ये काफी सराहनीय काम था नीतीश कुमार का, जो कि हमेशा याद रखें। चलिए अब देखते हैं कि वो उनका सीएम का सफर कैसे शुरू हुआ। तो सीएम के लिए नीतीश कुमार जी को काफी लंबा वेट करना पड़ा। कहा तो जाता है कि 2000 में इनके सीएम, सबसे पहले तो ये सीएम बने सिर्फ 7 दिनों के लिए 2000 में। उस टाइम एनडीए के पास मेजोरिटी नहीं थी और आरजेडी के पास भी नहीं थी। एनडीए को जो सीट मिली थी 151 की मिली थी और आरजेडी को 159 सीट मिली थी, और दोनों ही अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम बिहार बटा नहीं था, बिहार सिंगल था। तो बिहार में टोटल 324 सीट थी, जो कि अभी 243 है। तो नीतीश कुमार अपनी, जैसा कि मैंने बताया कि नीतीश कुमार जी मेजोरिटी नहीं साबित कर पाए और उनको रिजाइन करना पड़ा। और फिर राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी 2000 से 2005 में। जब 2005 का इलेक्शन हुआ, वो नीतीश कुमार जी सेकंड टाइम, इस बार नीतीश कुमार जी फुल फ्लेज मेजोरिटी से आए और 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। तो कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा चेंजेस किया बिहार स्टेट ने। सबसे बड़ा जो चेंज था वो लॉ एंड ऑर्डर का था। कहा जाता है कि नीतीश के राज में लॉ एंड ऑर्डर एकदम इम्प्रूव हुआ था बिहार में। शायद यही रीजन था कि इनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि एक बाइसिकल प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने गर्ल्स जो कि दूर रहती हैं उनको बाइसिकल दी, सो दैट वो लोग आ सके स्कूल। और इससे उनका स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी काफी घटा, और ये स्कीम काफी चर्चित रही थी और ये काफी अपलॉड मिला था नीतीश कुमार जी को इस काम के लिए। उसके बाद इन्होंने दोस्तों ये मील प्रोग्राम भी शुरू किया था कि ताकि बच्चों का न्यूट्रिशन बढ़ सके। और देखिएगा कि चुनाव जब दोबारा 2010 में चुनाव हुआ, एनडीए को इतनी पूरा बहुमत से, पूर्ण बहुमत के एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई और 206 सीट्स एनडीए के पास आई बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को। कहा जाता है कि 91 बीजेपी के पास थी और जेडीयू के पास 115, और आरजेडी जो जिन्होंने 15 साल देश पे राज और स्टेट बिहार पे राज किया, वो 22 सीटों पे सिमट के रह गए। हालांकि उसके बाद 2010 से 2012-13 तक अच्छा चला, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी भी सामने आई। वो दौर था जब इधर नरेंद्र मोदी काफी मजबूत हो रहे थे और एनडीए ने उनको अपना सीएम कैंडिडेट, बीजेपी ने उनको अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर। हालांकि ये बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई और उन्होंने एनडीए और बीजेपी से रिश्ता तोड़ के और अपनी सरकार अलग कर ली। कहा जाता है कि उन्होंने, लेकिन जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो उसमें जेडीयू को काफी नुकसान हुआ। जो कि पहले 20 सीट पे जीते थे, वो सिर्फ 2 सीट जीत पाए। और ये रीजन था कि अगले दिन, चुनाव के अगले दिन, इन्होंने, जेडीयू ने दोबारा से, नीतीश कुमार जी ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दिया। हालांकि वो 9 महीने बाद दोबारा बने सीएम और अपनी जगह पे जीतन राम मांझी को सीएम बना। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के नाम के बाद इन्होंने सारे रिश्ते नाते अपने बीजेपी से तोड़ दिए, और 2015 में जो इनके चुनाव में नीतीश कुमार जी और जो इनके आर्क राइवल लालू यादव थे, उनके साथ मिलके इन्होंने महागठबंधन बनाया, जिसमें कई पार्टियां आरजेडी, जेडीयू एंड कांग्रेस शामिल थी। उनके मिलने और उन सब ने मिलके सरकार बनाई और लीड नीतीश कुमार ने किया। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि उनके जो डिप्यूटी सीएम थे तेजस्वी यादव, जो कि लालू जी के बेटे हैं, उनके पे करप्शन के चार्जेस लगने लग गए। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने उस टाइम कहा था कि तेजस्वी यादव को रिजाइन करने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया और इससे आहत होकर तेजस नीतीश कुमार ने खुद रिजाइन कर दिया और वो जाके एनडीए से मिल गए और फिर बाकी का उनसे मिलके सरकार बनाई और बाकी का अपना पूरा टेन्योर 5 साल का पूरा किया। अभी रिसेंटली जो चुनाव हुआ दोस्तों, उसमें नीतीश कुमार को फिर जीत मिली है। हालांकि उनकी सीट्स काफी कम हुई है, वो 43 पे हैं और बीजेपी को 74 मिला है। तो
फिर भी लेकिन उन्होंने जीत मिली है, हालांकि उनकी सीट्स काफी कम हुई है, वो 43 पे हैं और बीजेपी को 74 मिला है। तो फिर भी लेकिन उन्होंने सीएम लिया और ये उनकी सेवन्थ सीएम के लिए शपथ था और फोर्थ टर्म माना जाएगा, जो कि बिहार का एक सबसे। तो इनके चुनाव नीतीश कुमार के पास ऐसी कई सारी उपलब्धियां हैं जो बिहार है, उनके अचीवमेंट जो बिल्कुल बताना चाहिए। एक तो इनके लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और साइकिल के अलावा इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी काम किया है। इन्होंने वुमेन के लिए करीब 50% इलेक्टोरल 50% रिजर्व सीट्स कर दिया था। उसी तरह से जैसा कि इनको पता था कि इनके जो आर्क राइवल थे आरजेडी, उनके पास मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, बट इनके पास नहीं है, तो इन्होंने एक अपना वोट बैंक क्रिएट किया, जिनको ये कहते हैं अति पिछड़ा ईबीसी, ईबीसी और महादलित, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और महादलित। इसके अलावा इनका जो अलग अचीवमेंट कहा जाता है, कहते हैं कि 1 लाख टीचर इन्होंने इंश्योर वो अपॉइंट किया है, जो शिक्षा मित्र के नाम से जाना जाता है बिहार में। उसी तरह से डॉक्टर्स मेडिकल फैसिलिटी भी काफी इम्प्रूव किए हैं। और जो सबसे अच्छा काम कहूँगा इन्होंने जो किया है वो इलेक्ट्रिसिटी में किया है। जैसा कि बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य था, तो इन्होंने पूरी कोशिश करी कि बिहार के गांव-गांव तक बिजली पहुंचे। उसके अलावा रोड पे भी काफी अच्छा काम किया है, फीमेल लिटरेसी लिटरेसी भी काफी कम कर दी है। और और इनका जो जीडीपी, स्टेट का जीडीपी था, काफी इम्प्रूव किया था। इसी तरह से लेकिन जो लास्ट एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्होंने जो अल्कोहल पे बैन लगाया 2016 में। हालांकि इस मूव को काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, बट काफी ने डाउट किया है। बट